खबर है कि रील बनाएंगे तो चार धाम यात्रा में नो एंट्री। बताइए इन दिनों पूरा देश क्या कर रहा है? पूरा देश इन दिनों क्या कर रहा है? सिर्फ मोबाइल निकाल रहा है और रील देख रहा है। लेकिन अगर आप चार धाम यात्रा करने वाले हैं और रील बनाने के शौकीन हैं तो ऐसा मत करिएगा। क्यों नहीं करिएगा? बता देता हूं। चार धाम की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल जाइए। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है चार धाम की यात्रा पर जरूर जाइए, लेकिन रील मत बनाइएगा। अगर चार धाम यात्रा पर जाकर रील बनाएंगे तो आपकी एंट्री बैन कर दी जाएगी। पूरी तैयारी कर ली गई है। आपसे जुड़ी खबर है। और हाँ, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि पूरा देश इन दिनों रील देख रहा है, इसलिए जरूरी है कि आपको सावधान करूं। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा में इस बार रील और वीडियो बनाने वाले इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स की एंट्री बंद करने की तैयारी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, पंडा समाज ने तय किया है कि जो भी लोग मंदिर परिसर में रील बनाएंगे उन्हें दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे और उनकी एंट्री भी बैन कर दी जाएगी। केदारनाथ धाम समुद्र तल से 12,000 फीट ऊपर है और केदारनाथ सभा के अध्यक्ष मानते हैं कि लोग रील बनाने के लिए ढोल नगाड़े लेकर आते हैं और इस आवाज से प्रकृति को काफी नुकसान हो रहा है। मुख्य वजह क्या है, सुनते जाइए। रील बनाने वालों से बेवजह भीड़ बढ़ती है और अव्यवस्था भी बढ़ जाती है। इस साल 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया से चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी। 30 अप्रैल को मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और इसके बाद पूरी तरह से चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। समझ गए आप? चार धाम यात्रा के दौरान खराब मौसम और किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 10 जगहों पर होल्डिंग स्थान बनाए जाएंगे। होल्डिंग स्थान पर यात्रियों को उनकी जरूरत का हर एक सामान मुहैया कराया जाएगा, यानी हर एक सामान मिलेगा। हरिद्वार, ऋषिकेश, ब्यासी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, हरबटपुर, विकासनगर, बड़कोड़ और भटवाड़ी में ये होल्डिंग स्थान होंगे। इन स्थानों पर श्रद्धालुओं को पानी, शौचालय, सोने के लिए बिस्तर से लेकर दवाएं और मुफ्त खाने की सुविधाएं दी जाएंगी। पूरे यात्रा मार्ग को 10-10 किलोमीटर के सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर में 6 पुलिसकर्मी होंगे। वो बाइक पर तैनात रहेंगे, जिससे यात्रियों को किसी भी इमरजेंसी के समय तुरंत मदद मिल सके। अब सबसे बड़ी दिक्कत यात्रियों के सामने रजिस्ट्रेशन की होती है। चलिए ये भी आपको समझा देता हूं। आप उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर uk.government.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वेबसाइट के अलावा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर कॉल करके आप यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यात्रा शुरू होने के बाद हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू होगी। जो श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर यात्रा पर जा सके। चारों धामों में यात्रियों को दर्शन के लिए भी टोकन व्यवस्था लागू होगी। चलिए अब समझा दिया, यात्रा की हर एक डिटेल आपको बता दी। और सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि यात्रा पर जाएं, भक्ति करें, भगवान के दर्शन करें, लेकिन रील नहीं बनाना है, क्योंकि रील बनाई तो दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे।